किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बरसात पर टमाटर की सफल खेती किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी जानेंगे। किसान साथियों, खेत की तैयारी किस तरीके से करना होता है, बेसल आपको किस तरीके से भरना होता है, कौन कौन सा रोग आपको देखने को मिलने वाला है, उसका नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, खाद शेड्यूल क्या होने वाला है, कितना लागत कितना प्रॉफिट आप जो टमाटर की खेती है उससे जनरेट कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में किसान साथियों A to Z संपूर्ण जानकारी मात्र एक ही वीडियो से देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले अगर हम खेत की तैयारी की बात करें किसान साथियों, तो सबसे पहले आपको गर्मी पर एक बार अच्छी तरीके से गहरी जोताई कराकर आपको जो है गहरी जोताई होने के बाद जो है किसान साथियों, जब बरसात लगने वाला रहता है उस टाइम पर आपको जो खेत को इस तरीके से समतल कराना है किसान साथियों, जिससे पानी निकासी अच्छी तरीके से हो सके। किसान साथियों, ज्यादा भी आपको ढलान नहीं देना है किसान साथियों, जिससे आगे चलकर आप जब सिंचाई करते हैं वैसे परिस्थिति में आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। इस तरीके से मतलब मीडियम आपको ढलान देना, सिर्फ पानी निकल जाए, एकदम सपाट नहीं रखना है। उसके बाद आपको एक बार और गहरी जोताई कराकर रोटावेटर चलाकर भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लेना है किसान साथियों। तो अब आपका जो खेत है वह बेड बनाने के लिए तैयार है। अब बेड आप बना सकते हैं, तो अलग अलग तरीका होता है किसान साथियों। अगर आप ड्रिप मल्चिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है कुछ डिफरेंट आपको जो है बेड बनाने की जरूरत पड़ती है। अगर आप बगैर ड्रिप मल्चिंग के साथ कर रहे हैं तो फिर कुछ अलग तरीके से जो बेड है वह बनाना। तरीका क्या किसान साथियों, जो बेड से बेड का जो डिस्टेंस है उसको उसमें ध्यान रखना होता है, बाकी कुछ इसमें नहीं रहता किसान साथियों। तो अगर हम जो है बगैर ड्रिप मल्चिंग के कर रहे हैं वैसे में किस तरीके से बनाना होता है किसान साथियों, तो बेड का जो हाइट है किसान साथियों आपको 10 से 12 इंच रखना है। बेड की जो चौड़ाई है वह आपको 2 फीट रखना है, और जो बेड से बेड की दूरी किसान साथियों वह भी लगभग 2 ही फीट का रहता है किसान। हालांकि चलने फिरने में जो है उतना ज्यादा आसान नहीं रहता है किसान साथियों, लेकिन फिर भी काम जो है चल जाता है। तो इस तरीके से आप जो बेड प्रिपरेशन है वह कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के बाद जो किसान साथियों, बेड में बनाते समय भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो नाली है जो किसान साथियों, इस तरीके से आपको नाली निकालना है कि जो पूरे प्लॉट का आपका जो नाली है किसान साथियों, वह एक ऐसा नाली होना चाहिए जिसमें सभी प्लॉट का जो पानी है वह एक नाली पर कंबाइन होकर आप कोई एक या फिर 2 जगह पर जो पानी है उसको निकाल सके। इस तरीके से जो बेड है उसको बनाना होता है। बेड प्रिपरेशन होने के बाद आप अच्छी तरीके से उसको सेट कर दिए हैं। उसके बाद जो है किसान साथियों आपको उसमें बेसल भरना होता है। तो बेसल में जो है किसान साथियों आप गोबर की खाद अवश्य डालें किसान साथियों। पूरे सीजन भर आप रासायनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कम से कम बेसल में आप जो गोबर की खाद है उसको अवश्य डालें। उसका जो रिजल्ट है वह अलग ही लेवल का रहता है किसान साथियों। आप जितना भी DAP, पोटास, राखड़ ये सब चीज डालते हैं, उन सबसे ज्यादा जो रिजल्ट है आपको जो गोबर खाद है उसमें देखने को मिलता है। 2 से 3 ट्रॉली आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप गोबर की खाद डाल सकते हैं किसान साथियों। अगर आप चाहते हैं तो 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें आप डाल सकते हैं। नहीं है फिर भी कोई बात नहीं किसान साथियों, 2 से 3 ट्रॉली अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ अगर गोबर की खाद आपको मिल गया है तो फिर कोई टेंशन उसमें नहीं है। बेसल भरने के बाद जो है किसान साथियों आपको बांस की आवश्यकता पड़ने वाली है। टमाटर में अलग अलग कई तरह के किसान होते हैं, कई तरीके से मान के चलो जो टमाटर की खेती करते हैं, कई किसान डबल लाइन भी जो बांस है वह लगाते हैं। हम जो है सिंगल लाइन ही लगाते हैं किसान साथियों। तो बांस आपको अच्छी तरीके से लेना है किसान साथियों। नया बांस लेना है, देखे होंगे आप खरीदने जाते हैं वैसे परिस्थिति में तो लगभग जो है किसान साथियों कई बांस ऐसे होते हैं जो कि आपको पता चल जाता है कि 2 साल 3 साल पुराना कटा हुआ है। तो आपको जो नया कटा हुआ बांस है उसी को लेना है किसान साथियों। अच्छी मजबूती वाला ही बांस लेना है, और ज्यादा मोटा वाला भी जो बांस है वह नहीं लेना है किसान साथियों। बांस का जो हाइट है वह आपको 6 फीट वाला लेना है किसान साथियों। प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 1400 से 1500 के बीच में आपको जो बांस है वह लगता है। अभी के टाइम पर मार्केट जो प्राइस है किसान साथियों, हमारे क्षेत्र की बात करें 20 से 22 रुपए तक जो एक बांस का जो कीमत है वह देखने को मिल रहा है 6 फीट का। अगर आप खड़ा बांस लेते हैं किसान साथियों तो 24 फीट का जो बांस है वह लगभग 55 से 60 रुपया 70 रुपये के बीच में अलग अलग जो क्वालिटी है उसके हिसाब से जो उसका जो रेट है वह देखने को मिलता है। तो 1400 से 1500 के आसपास आपको बांस लगने वाला है। एक बांस से दूसरा बांस का जो दूरी है किसान साथियों वह आपको 6 फीट रखना है। 6 फीट के गैप में ही आपको जो बांस है उसको गड़ाना है। उसके बाद जो है किसान साथियों आपको इंतजार करना है जब अच्छी तरीके से बारिश हो जाता है किसान साथियों। अब लगातार बारिश तो होता ही रहता है, तो 3-4 बार बारिश हो जाता है, 10-15 दिन बीत जाता है, तो आप देखेंगे किसान साथियों कि छोटे छोटे जो खरपतवार है
वह उगाते हैं किसान साथियों। तो उसको आपको शुरुआत में ही आपको कंट्रोल करना है किसान साथियों। आपको क्या करना है कि लगभग 150 से 200 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप जो पैराक्वाट है उसका आपको स्प्रे कर देना है, जिससे होगा या किसान साथियों कि पूरा आपका जो खरपतवार है, किसी भी तरीके से जो भी खरपतवार आपके प्लॉट में है पूरा खत्म हो जाता है। तो शुरुआत में आपको मतलब एकदम से स्टार्टिंग से ही आपको निंदाई कुराई की जरूरत नहीं होता किसान साथियों, और कुछ भी फसल ना होने की वजह से नहीं हमारे जो फसल है उसमें किसी भी तरीके से दुष्परिणाम आपको देखने को मिलता है किसान साथियों। और जब शुरुआती दौरान जो है किसान साथियों खरपतवार मुक्त आपके प्लॉट रहता है तो वैसे में जो फसल है वह भी अच्छी तरीके से ग्रो होता है। जो भी पोषक तत्व आप दे रहे हैं किसान साथियों डायरेक्ट जो फसल है उसी को मिलता है, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं किसान साथियों। खरपतवार के स्प्रे के बाद से जो है किसान साथियों आप लगभग 5 से 7 दिन के बाद आप जो रोपाई है वह कर सकते हैं। तो उन्नतशील किस्में कौन कौन सी किसान साथियों, तो टमाटर की जैसे कि आपको पता है किसान साथियों सैकड़ों जो वेराइटी है वह मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं यही कहूँगा किसान साथियों कि आप अपने क्षेत्र का उन्नत वैरायटी का चुनाव करें, जो आपके गांव पे आपके आसपास में जो किसान लगा रहे हैं जिसको अच्छा अनुभव है, आपके क्षेत्र का मिट्टी के हिसाब से जो वैरायटी सूटेबल है, प्रोडक्शन एक बेहतरीन दे रहा है, आप वही वैरायटी का चुनाव करें, वह आपके लिए सबसे बेस्ट है किसान साथ। तो नहीं तो मैं 5 आपको और भी जो उन्नत वैरायटी है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से पहले नंबर पर जो हमारा वैरायटी किसान साथ वह है नामधारी का NS 962। बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है, प्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। 7 दिन में इसका जो तोड़ाई है वह स्टार्ट हो जाता है। आप अगेती भी लगा सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक 6 से 8 महीने आप यह फसल के साथ आसानी के साथ चला सकते हैं किसान साथियों। दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वह है साहो किसान साथियों। साहो काफ़ी क्षेत्रों में देखने को मिला है कि बरसात पर नहीं लगाते क्योंकि वहाँ पर जो फल सेटिंग है उसकी समस्या देखने को मिलती है। तो कहीं पर कहते हैं कि बरसात में भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें होता है किसान साथियों। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आप अगस्त में रोपाई कर रहे हैं तो बेस्ट है साहो वैरायटी के लिए जो है किसान साथियों। हमारे क्षेत्र को देखते हुए तो आपके क्षेत्र में अगर बरसात में भी लगाया जाता है, फल अच्छा सेट होता है तो आप बरसात में भी लगा सकते हैं। और उसमें जो है किसान साथियों जो उसका साइज है वही मेन चीज़ रहता है, 100 से 110 ग्राम का साइज रहता है। लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है, क्योंकि तोड़ाई करने के बाद जो है किसान साथियों 5 से 7 दिन तक कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलता। आपको जब तुरंत तोड़ाई कर रहे हैं उसी तरीके से आपको जो टमाटर है वह देखने को मिलता है। इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम पर डिमांड में पिछले 2-3 वर्षों से। तो आप साहो वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। US एग्री सीड्स का जो है किसान साथियों आप 1501 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, वह भी काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है। यह जो है किसान साथियों 65 से 70 दिन की जो समय है वह लेते हैं पहला जो तोड़ाई है उसके लिए। तो यह भी वैरायटी काफ़ी बेहतरीन है किसान साथियों। जेंटा का ही 3150 आप जो टमाटर है वह लगा सकते हैं किसान साथियों। हालांकि इसमें जो प्रोडक्शन है वह एकदम से बहुत ही ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब एक बार हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है तो जो रनिंग है वह नहीं टूटता किसान साथियों। मान के चलो 1 एकड़ में लगाए हैं 15 से 20 कैरेट आपका निकल रहा है, तो जो उतना मेंटेन है वो अंत तक करेगा किसान साथियों। इस तरीके से यह वैरायटी है। बाकी साइज और जो क्वालिटी की बात करें, लंबे ट्रांसपोर्ट की बात करें किसान साथियों, तो एक साहो वैरायटी की तरह ही जो है किसान साथियों 3150 भी वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। आहान वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं किसान साथियों, वह भी काफ़ी बेहतरीन उत्पादन देता है लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए। यह भी वैरायटी बहुत ही बेहतरीन है। हम भी एक बार लगाए थे किसान साथियों, तो हालांकि हमारे जो प्लॉट है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन यहीं पर ही जो किसान साथियों हमारे पड़ोसी किसान लगाया था उसका प्रोडक्शन काफ़ी बेहतरीन हम खुद ही देखे हैं। तो आप यह वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन यह भी वैरायटी है किसान साथियों। नुनहेंस का आप जो है किसान साथियों 440 पे जो टमाटर है उसका चुनाव कर सकते हैं। यह भी काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है। यह भी प्रोडक्शन के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता है। तो ये जो 5 वैरायटी किसान साथियों उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं, वह भी काफ़ी बेहतरीन जो प्रोडक्शन है वह देता है किसान साथियों। बीज दर और अगर हम बात करें किसान साथियों तो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप घर पर नर्सरी डाल रहे हैं तो 60 से 70 ग्राम आपको जो बीज है वह लेना होगा, क्योंकि जो है किसान साथियों जर्मिनेशन उस लेवल का नहीं हो पाता, कुछ % जो है जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, तो आपको बीज जो है ज़्यादा ही लेना पड़ता है किसान साथियों, ताकि कुछ % अगर बच जाए चल जाता है किसान साथियों, लेकिन कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो नर्सरी है वह कम पड़ जाता है तो आपको पता ही होगा किसान साथियों कि कितना मुश्किल रहता है जो नर्सरी है वह ढूंढना, क्योंकि सभी किसान अपने हिसाब से ही लगाया रहता है और आप कहीं से भी उठा कर ला नहीं सकते हैं। और इस तरीके से लाते हैं तो कोई भी वैरायटी आपको दिया जाता है
जिससे आपका प्रोडक्शन में काफ़ी असर डाल सकता है। अगर आप जो है किसान साथियों प्रो ट्रे पर डाल रहे हैं किसान साथियों तो लगभग 50 ग्राम में भी हो जाता है, अगर जर्मिनेशन आपका एक अच्छा देखने को मिल जाता है तब। अगर आप जो है किसान साथियों ऑर्डर से नर्सरी डायरेक्ट मंगवाते हैं किसान साथियों तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगभग 8 से 9 हज़ार 10 हज़ार के अंदर ही आपको जो प्रति एकड़ के हिसाब से जो नर्सरी है, जो पौधा है वह लगने वाला है। अब बरसात में जो टमाटर रोपाई की सही डेट की अगर हम बात करें किसान साथियों सही समय की तो लगभग आप जो 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में जो है किसान साथियों टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। वह बहुत ही सही समय है किसान साथियों। अगेती आप लगा रहे हैं किसान साथियों तो 1 जून से 15 जून के बीच में आपका जो रोपाई है वह हो जाना चाहिए किसान साथियों। बेड आपका अच्छी तरीके से तैयार है किसान साथियों। आपका जो वेराइटी है उसका आप चुनाव कर लिए, नर्सरी आप डाल दिए। नर्सरी अगर आप डाले किसान साथियों तो लगभग 25 से 30 दिनों का समय जो है नर्सरी लेता है किसान साथियों रोपाई के लिए तैयार होने में। अगर आप घर पर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, आपको सही जानकारी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दिया है किसान साथियों, वहां पर आप जो है जाकर डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में जानकारी दिया। अब आता है रोपाई का समय किसान साथियों। तो रोपाई के समय में आपको ध्यान यही रखना है किसान साथियों, एक तो सबसे पहली बात बारिश अगर अच्छी तरीके से हो चुका है उसके बाद आप रोपाई कर सकते हैं, या फिर बारिश अच्छी तरीके से नहीं हुआ है तो आपको जो है किसान साथियों आपका जो खेत है, प्लॉट है, उसमें अच्छी तरीके से पूरा आपको पानी भरना होगा। पानी भरने के बाद जो है किसान साथियों आपको रोपाई करना होगा। बेहतर यह होता है किसान साथियों कि बारिश हो रही है तो बरसात मतलब होते हुए ही आप तुरंत मतलब बारिश के साथ रोपाई कर देते हैं और भी बेहतरीन कार्य करता है। लेकिन नहीं हो रहा है वैसे परिस्थिति में आप पानी अच्छी तरीके से भरकर रोपाई कर सकते हैं किसान साथियों। पौधे से पौधे की दूरी जो है किसान साथियों आपको 1 से 1.5 फीट रखना है। 3 से 4 सेंटीमीटर की आपको जो गहराई है वहां पर आपको रोपाई करना है। ध्यान यही रखना है कि जो नर्सरी है, जो पौधा है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो जड़ आप नीचे रोपाई कर रहे हैं वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए ताकि जो जड़ें है उसका अच्छी तरीके से फैलाव हो सके, सीधा अंदर जा सके किसान साथियों। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं वैसे में जो है किसान साथियों वह जो टमाटर है वह अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, तो इसका आपको ध्यान रखना है। रोपाई के बाद जो है किसान साथियों आपको सिंचाई पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप पानी अच्छी तरीके से भरकर जो रोपाई है वह की है तो आपको 3-4 दिन तो जो सिंचाई है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली किसान साथियों। उसके बाद आप लगभग 5 से 6 दिन में आप जो सिंचाई है वह कर सकते हैं। वैसे बरसात का सीजन है तो अगर 4-5 दिन में, 6 दिन 7 दिन में जो बारिश होता रहता है तो वैसे में सिंचाई की जो बरसात में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता किसान साथियों। बरसात के बाद जो किसान साथियों बारिश खत्म हो जाता है उसके बाद आपको लगभग 8 से 10 दिन में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता टमाटर में नहीं पड़ता। उसके बाद आप देखेंगे कि जो है किसान साथियों रोपाई आपने 2-4 दिन किए हुए हो गया है, उसके बाद जो है किसान साथियों आपको एक जो कीटनाशक है उसका स्प्रे करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। क्लोरो का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। उससे होता है किसान साथियों कि जो छोटा मोटा जो कीट वगैरह है वह इधर उधर से उड़ के ना जाए, पत्तियों को ना खा जाए, जड़ को ना काट ले। इस तरीके से चीज़ें जो है शुरुआत में देखने को मिलता है, तो उसके लिए आप जो है किसान साथियों क्लोरो 20% का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। और बेहतर यही होगा कि आपको रोपाई से पहले, मान के चलो आपको आज रोपाई करना है तो आप रोपाई करने से पहले एक बार पूरे प्लॉट में मेड़ वगैरह से लेकर हर कोने में आपको जो है एक बार स्प्रे कीटनाशक का कर देना चाहिए। उसके बाद आपको रोपाई करना चाहिए। उसके बाद 6 से 8 दिन में आपको जो है किसान साथियों 1-2 बार आपको जो कीटनाशक है उसका आपको स्प्रे कर लेना कि कीटों की समस्या देखने को ना मिले शुरुआत में। और जो है किसान साथियों कीट की समस्या देखने को मिलेगी आपको रोपाई से 8-10 दिन के अंदर। और साथ में जो है फंगस की समस्या देखने को मिल सकती है किसान साथियों, सड़न गलन की जो समस्या है वह देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है। घर पर अगर आप नर्सरी तैयार किए हैं किसान साथियों, आपको रोपाई से 3 दिन पहले आपको जो है किसान साथियों एक जो फंगीसाइड है उसका आपको स्प्रे नर्सरी पर कर देना है। आमतौर पर जो किसान साथियों नर्सरी से ही गलन की जो समस्या है वह खेत तक आ जाता है। अगर आप रोपाई से 2-3 दिन पहले जो है किसान साथियों अपने नर्सरी पर ही कर देते हैं तो वो समस्या आपके खेत तक नहीं आता, एक बात। और दूसरी बात जो है किसान साथियों वहाँ पर अगर आप नर्सरी डालेंगे किसान साथियों वहाँ पर आपका आधा टंकी में
आपका जो स्प्रे है वो हो जाता है, दवाई है वो हो जाता है। तो उसी को अगर आप खेत तक ले आए किसान साथियों, तो आपको समझ सकते हैं कि पूरे खेत में आपको स्प्रे करना पड़ेगा, दवाई लगेगा, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा स्प्रे भी आपको करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए जो है किसान साथियों, आप नर्सरी पर ही कर दे, जिससे गलन की जो समस्या है वह देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। उसके बाद भी अगर आपको देखने को मिल रहा है किसान साथियों कुछ परसेंट जो गलन की समस्या है वह आमतौर पर आ ही जाता है, तो उसके लिए आप रेडोमिल गोल्ड का जो है किसान साथियों स्प्रे कर सकते हैं। गलन के लिए 100% आपको जो नियंत्रण है वह देखने को इससे मिल जाएगा किसान साथियों। अब हम आते हैं किसान साथियों अपने खाद शेड्यूल पर। सबसे मेन चीज रहता है खाद शेड्यूल की जो है किसान साथियों, खाद पर ही आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तब कहीं जाकर आपका फसल आगे एक बेहतर परफॉर्मेंस करता है किसान साथियों। सबसे पहले जो है किसान साथियों नीमाटोड की आपको जो समस्या देखने को मिल सकता है या फिर पिछले वर्ष आपको देखने को मिला है, तो उसके लिए जो शुरुआत है वहीं पर आपके पास ऑप्शन रहता है किसान साथियों कि वहीं पर आप इसको कंट्रोल कर सके। उसके लिए जो है किसान साथियों जब आप रोपाई किए किसान साथियों, तो 4 से 6 दिन के अंदर मान के चलो, या फिर 7 दिन 8 दिन, कहने का मतलब यह है किसान साथियों कि टमाटर में कोई भी ड्रिंचिंग, कोई भी घोल देने से पहले आपको जो है किसान साथियों इसका जो घोल है वह देना होता है। आप ड्रिप से कर रहे हैं, ड्रिप में भी दे सकते हैं। वह किसान साथियों वेलम प्राइम, इसका आप ड्रिंचिंग कर देते हैं किसान साथियों। हम लगभग हर वर्ष करते आ रहे हैं। हमारे फसल के पूरे जीवन काल तक 6 महीने 7 महीने तक हम आसानी के साथ अपने फसल को चलाते ही हैं। इस दौरान जो है किसान साथियों हमें कभी भी जो नीमाटोड की समस्या है वह देखने को नहीं मिली। आपको डाउट है या फिर पिछले वर्ष आपको देखने को मिला है, वैसे परिस्थिति में आप बिल्कुल ही डाल ही दे किसान साथियों। प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 3500 के आसपास आपको जो लागत है वह लगता है, लेकिन आपके फसल के जीवन काल तक आप नीमाटोड से आप मुक्त हो जाते हैं किसान साथियों। तो पहला ड्रिंचिंग आपको इसको करना है किसान साथियों। वेलम प्राइम के ड्रिंचिंग के बाद जो है किसान साथियों आप 4 से 5 दिनों को ही गैप में आप जो अगला जो ड्रिंचिंग है, जो घोल है, उसको डाल सकते हैं। तो उसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं किसान साथियों, तो देखो शुरुआती दौरान में आपको जो है किसान साथियों आपको जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है उसी की जो आपको ज़रूरत रहता है किसान साथियों। तो आप उसमें जो 28 है उसको ले सकते हैं किसान साथियों, जिसमें आपको दोनों मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस की ही मात्रा 28% देखने को मिलता है। तो आपको 1 से 2 kg उसको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में जो किसान साथियों ह्यूमिक एसिड लेना है। शुरुआती दौरान आपका जो जड़ है उसका फैलाव, उसका विकास अच्छी तरीके से हो, उसके लिए ह्यूमिक एसिड बेहद ज़्यादा जरूरी किसान साथियों। साथ में आप जो किसान साथियों एक ऐसा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिसमें कीटनाशक प्लस फंगीसाइड हो, जैसे कि हम कैस्केड लेते हैं किसान साथियों, जिसमें कीटनाशक प्लस फंगीसाइड होता है, जिसमें शुरुआती दौरान जो किसान साथियों जड़ों में आपको कीट वगैरह की समस्या हो रहा है या फिर फंगस की जो समस्या हो रहा है, इससे आपको छुटकारा मिल सके। आप एक चीज़ देखेंगे किसान साथियों कि फसल में जो है किसान साथियों कोई भी जो समस्या आती है वह ज़्यादातर जो समस्या किसान साथियों जड़ के माध्यम से ही आता है। तो जड़ पर अगर आप इनको दे देते हैं किसान साथियों, तो आपका 90% जो समस्या है वह वहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप चाहे तो अलग अलग कोई फंगीसाइड, जैसे साफ फंगीसाइड हो गया, उसके साथ में आप जो है किसान साथियों अलग से कीटनाशक ले सकते हैं, मिट 505 ले सकते हैं, क्लोरो ही ले सकते हैं। तो इसको आप जो है किसान साथियों डाल सकते हैं, या फिर दोनों इस तरीके से अलग अलग ना डालकर आप ऐसा कोई दवाई भी ले सकते हैं जिसमें कीटनाशक फंगीसाइड दोनों हो। इसको आपको जो है किसान साथियों पहला ही घोल में डालना है। वेलम प्राइम के घोल के 5 से 7 दिन बाद पहला घोल में आपको जो है किसान साथियों डीएपी, यूरिया जैसी चीज़ों को नहीं डालना है किसान साथियों। अगला जो ड्रिंचिंग है जो है किसान साथियों उसमें आप, बरसात का सीजन है किसान साथियों, बारिश लगातार हो रहा होता है, तो नाइट्रोजन की ज़रूरत आमतौर पर उतना ज़्यादा नहीं होता। तो यूरिया को जो है किसान साथियों बरसात में तो टमाटर में डालने की आवश्यकता आमतौर पर पड़ता ही नहीं है। तो उसके बाद आप जो है किसान साथियों डीएपी ले सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 20 से 25 kg आप जो डीएपी है उसको ले सकते हैं। लगभग 5 से 7 kg आप एसएसपी ले सकते हैं, 5 से 7 kg आप एमओपी ले सकते हैं। साथ में आप जो है किसान साथियों 3 से 4 kg जो सल्फर 90% वाला है उसको लेना है किसान साथियों, ताकि जो जड़ है उसका विकास सही तरीके से हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो सफ़ेद जड़ें हैं वह आ सके जो है किसान साथियों, जिससे फसल का जो परफॉर्मेंस है वह एक बेहतरीन हो। इतना आपको दूसरा खाद में ले लेना है किसान साथियों। तीसरा खाद में आपको जो है किसान साथियों आप देखेंगे किसान साथियों कि बरसात लगातार हो रहा है, तो वैसे में आपको 2 पौधे के रूप में, दाने के रूप में देना है किसान साथियों। तो उस टाइम पर आपको लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 30 से 35 kg आपको जो डीएपी है वह लेना है किसान साथियों। साथ में 5 से 7 kg आपको जो एसएसपी लेना है, 5 से 7 kg आपको एमओपी लेना है। अगर संभव हो तो
अगर संभव हो, अगर गोबर की खाद आपको और आपके पास है तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं किसान साथियों। साथ में 8 से 10 केजी कोई बढ़िया सा दानेदार, इतना सब चीज़ को मिक्स कर ले किसान साथियों। मिक्स करने के बाद आप 2 पौधे के बीच में दे देते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम तक जो खाद है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता। और ये जो खाद है किसान साथियों 1 से 1.5 महीने तक काम करता है। लगातार जब जब बारिश होता रहता है तब तब वह थोड़ा थोड़ा घुल घुल कर आपके जो पौधे हैं उसको पोषक तत्व तो पहुँचाता रहता है। और उससे जो फसल है उसको एक अलग ही आपको जो उसका जो ग्रोथ है वह देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो आप इतना सब चीज़ को 2 पौधे के बीच में डाल सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर आपको जो है किसान साथियों ध्यान वही रखना है कि नाइट्रोजन कि आपको जो मात्रा है वह नहीं देना है किसान साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, फल आए, उसके लिए जो है किसान साथियों आप गोदरेज का डबल आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों, जिसमें काफ़ी बेहतरीन आपको फ्लावरिंग देखने को मिलता है किसान साथियों। या फिर आप जो है किसान साथियों क्रांति जो है मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। या फिर जो किसान साथियों अब 05234 है और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने के साथ साथ आपको जो फल सेट है वह भी देखने को मिलता है किसान साथियों। उसी टाइम पर फल फूल जब सेट हो रहे हैं किसान साथियों, उसी समय पर आप लियोसिन का भी आप जो है स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। यह एक पीजीआर है जो कि बढ़वार को कंट्रोल करता है। टमाटर में भी काफ़ी सारे जो किसान हैं बढ़वार को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बढ़वार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप जो लियोसिन है उसका स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों, जिसमें वह बढ़वार को रोकने के साथ साथ फल सेट कराने में भी बहुत हद तक मदद करता है किसान साथियों। तो उसको अगर आप 15 से 20 दिन के बाद आप 2 बार मतलब उसका स्प्रे कर देते हैं तो बढ़वार भी आपका एक कंट्रोल में रहेगा, लिमिट में रहेगा किसान साथियों। आपको ज़्यादा बार भी इसका स्प्रे नहीं करना है, 2 ही बार आपको करना है, जिससे 100% कारगर साबित होता है किसान साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा फल सेट करने के लिए जो है किसान साथियों, अब जैसे फ्लावरिंग के लिए हमने काफ़ी कुछ चीज़ बता दी, कुछ उसमें जो फल सेट करने के लिए भी बता दिए किसान साथियों। लेकिन उसी में जो है किसान साथियों आप एक साइन करके जो दवाई आता है ठाकर का, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों 20 से 25 ml। उसमें फ्लावरिंग भी आपको एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा किसान साथियों, और फल सेट भी एक अच्छा उसमें देखने को मिलता है। आप उसको 15 दिन के बाद रिपीट करना होता है किसान साथियों। मान के चलो 2 राउंड आपका स्प्रे साइन का करना ही होता है, एक अच्छा फ्लावरिंग के लिए, एक अच्छा फल सेट के लिए। तो साइन का आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। MC सेट आपको देखने को मिलता है किसान साथियों, उसमें भी काफ़ी बेहतरीन जो फल सेट है वह होता है। ध्यान यही रखना है कि इन स्प्रे को आपको जो है किसान साथियों सुबह में ही ले लेना है, या फिर आपको जो शाम के समय है वहाँ पर ले लेना है। खासतौर पर MC सेट का अगर आप स्प्रे ले रहे हैं किसान साथियों, आपको शाम के समय पर ही लेना है, ताकि पूरे मतलब स्प्रे के बाद रात भर उसमें जो है किसान साथियों मान के चलो गर्माहट नहीं देखने को मिलती है। रात के समय पर जो किसान साथियों ठंड का माहौल रहता है, उस टाइम पर बहुत ही बेहतरीन कारगर साबित होता है किसान साथियों। साथ में आपको जो है किसान साथियों जैसे कि फल में क्वालिटी एक बेहतरीन हो, फल फटे ना, दाग धब्बे ना हो, उसके लिए जो है किसान साथियों आपको कैल्शियम है प्लस बोरॉन है, इसका आपको जो है स्प्रे करना है किसान साथियों। मैग्नीशियम नाइट्रेट है, इसको आपको जो है जड़ के माध्यम से देना होगा। साथ में जो है कि 05234 है, उसका आपको बीच में स्प्रे करना होगा, जिससे फ्लावरिंग अच्छा है। 05234 ऐसा है किसान साथियों कि फ्लावरिंग भी अच्छा लाता है, फल सेट भी कराता है, फल का साइज भी बढ़ाता है। तो ऑल इन वन आप जो 05234 है उसको कह सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ जो आता है किसान साथियों, रोग और नियंत्रण। कौन कौन से रोग आपको देखने को मिलता है और उसका नियंत्रण आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो टमाटर की खेती में जो है किसान साथियों बहुत सारे रोग आते हैं, खासतौर पर बरसात के सीजन में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आपको इसमें जो स्प्रे है वह बिल्कुल जाता ही है। तो सबसे मेन चीज़ जो इसमें समस्या आता है किसान साथियों फंगस का। फंगस काफ़ी तरह का जो फंगस है वह आता है किसान, तो उसके लिए आप जो है काफ़ी सारे फंगीसाइड है, साफ फंगीसाइड है, रोको है, कॉपर है, इनका आप जो स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। जैसे कि काफ़ी बार जो फंगस है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तना में आता है जो है किसान साथियों, फल में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो उस तरीके का अगर फंगस आपको देखने को मिल रहा है किसान साथियों, तो उसके लिए आप डेवना का आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ में आप एंटीबायोटिक का आप जो स्प्रे करते हैं किसान साथियों, जैसे कि बायोमेसिन है, उनका प्लांटोमेसिन है। तो एंटीबायोटिक के साथ अगर आप स्प्रे करते हैं किसान साथियों, तो फंगस पर काफ़ी जल्दी आप जो है उसको कंट्रोल कर सकेंगे। साथ में जो है किसान साथियों सकिंग पेस्ट की आपको जो समस्या है वह देखने को मिलेगी, चूसक है, थ्रिप्स है, इसकी समस्या देखने को मिलेगी। तो उसके लिए जो है किसान साथियों आप जो है इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमोथोक्सम है, फिप्रोनिल है, इस तरीके से जो अलग अलग टेक्निकल है उसका जो दवाई है वह ले सकते हैं, जिसमें सकिंग पेस्ट पर आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर ले पाएंगे किसान साथियों। लीफ माइनर की आपको जो समस्या वह देखने को मिल सकता है किसान साथियों, तो लीफ माइनर के लिए आप
खतरा का आप स्प्रे कर सकते हैं, अबैसिन का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपको जो लीफ माइनर है उसकी भी जो समस्या वह देखने को नहीं मिलने वाली। कीटों की जो समस्या वह देखने को मिल सकता है किसान साथियों। कीटों के लिए आप इमामेक्टिन है उसका स्प्रे कर सकते हैं। मान के चलो कम अटैक देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, वैसे परिस्थिति में ज़्यादा हैवी होने की स्थिति में जो है किसान साथियों आप कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं, डेमोलिस का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें 100% आपको जो कीटों की जो समस्या है वह नहीं देखने को मिलेगी किसान साथियों। फूल वगैरह अगर झड़ने की समस्या देखने को मिल रही है, फूल मतलब रुक नहीं रहे हैं, आते और झड़ जाते हैं, उसके लिए जो है किसान साथियों आप प्लानोफिक्स का आप स्प्रे कर सकते हैं 3 से 4 ml जो है किसान साथियों। तो इससे होगा या किसान साथियों कि फूल नहीं झड़ेंगे, और जब फूल नहीं झड़ेंगे तो फल उसमें भी अच्छी तरीके से सेट होता है किसान साथियों। तो ये कुछ समस्या आपको देखने को मिलने वाला है, और भी कुछ समस्या इसमें देखने को मिलता है किसान साथियों। अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका हम 100% जवाब देने की कोशिश करेंगे किसान साथियों। तो उत्पादन की अगर हम बात करें किसान साथियों तो टमाटर का जो तोड़ाई है वह लगभग 60 से 65 दिन 70 दिन अलग अलग वैरायटी के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप जो किसान साथियों 4 से 6 महीने बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। जिसमें एक एवरेज जो है किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से 500 से 600 कैरेट 700 कैरेट तक आप जो उत्पादन है, अगर आप एवरेज देख रहे हैं आपका जो फसल है वह एवरेज है, वैसे परिस्थिति में आप इतना जो प्रोडक्शन है वह निकाल के ला सकते हैं। फसल आपका अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, वैसे परिस्थिति में आप 800 से 1000 कैरेट तक उत्पादन प्रति एकड़ से आप निकाल के ला सकते हैं, अगर लॉन्ग टाइम तक एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अगर आपका फसल चलता है। वैसे परिस्थिति में किसान साथियों तो लगभग कह सकते हैं कि 20,000 से 25,000 केजी आपका जो टमाटर है वह उत्पादन निकल के आ सकता है। वह आपके मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है किसान साथियों, जिसमें लागत अगर हम A to Z लागत देखें शुरू से लेकर अंत तक, आपका जो तार बांस है उससे लेकर खाद का लागत है, स्प्रे का जो लागत है, ये सब चीज़ें A to Z अगर हम देखें किसान साथियों तो 70 से 80,000 प्रति एकड़ के हिसाब से आपका जो लागत है वह आ सकता है, बगैर ड्रिप और मल्चिंग से कर रहे हैं वैसे परिस्थिति में। और जिसमें अगर हम कमाई की बात करें एवरेज अगर हम जो है किसान साथियों 500 से 600 रुपये भी जो थोक मंडी भाव अगर प्रति कैरेट के हिसाब से देख रहे हैं किसान साथियों, फिर भी आप 3 से 4 लाख तक की जो कमाई है वह प्रति एकड़ के हिसाब से टमाटर की खेती से कर सकते हैं। अगर रेट और ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि पिछले सीजन 1000, 1200, 1400, 1500 रुपये देखने को मिला है, तो आप और भी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। रेट कम हो जाता है, वैसे परिस्थिति में आपको जो प्रॉफिट है वह घट सकता है किसान साथी। काफ़ी कुछ चीज़ें होती है किसान साथी, जैसे खाद शेड्यूल की हमने बात की, तो फसल जिस तरीके से है सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीज़ों की चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ता है किसान साथी। ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से शेड्यूल है उसी तरीके से ही चलना होता है। कुछ चीज़ों को जो है किसान साथियों समय के हिसाब से कुछ टाइम पर मान के चलो फसल को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से जो शेड्यूल है उसमें चेंजेस करना होता है। स्प्रे में भी ठीक उसी तरीके से है किसान साथियों। रोग जिस तरीके से है, हैवी अटैक है तो उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है, नॉर्मल है तो उसमें अलग स्प्रे जाता है। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें भी रहता है किसान साथियों। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दे, और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।